तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है क्लास 9 मैथ का, उसका मैंने एक और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात किया था। तो यानी ये जो ट्रायंगल चैप्टर है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना था, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया था, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है उसका दूसरा पार्ट जो कि इनइक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल है उसके बारे में बात करेंगे। तो इनइक्वलिटीज का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, यानी कि ट्रायंगल में कुछ कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि हम लोगों को याद रखना होता है, जिससे हम लोग जो है बहुत सारा चीज को प्रूव करते हैं या बहुत सारा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये जो इनइक्वलिटीज होता है ये क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला इनइक्वलिटी होता है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं इस तरह से, जिसमें क्या होता है कि दो साइड बराबर होता है, यानी मान लेते हैं ए बी साइड ए सी के बराबर है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जब दो साइड इस तरह से बराबर होता है तो इन दोनों के अपोजिट में जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है, यानी कि ए बी के अपोजिट में ये वाला एंगल होगा और ए सी के अपोजिट में ये वाला एंगल होगा। तो ये दोनों भी बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। तो इसे हम लोग जो है प्रूव भी कर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो में हम लोग जितना भी चीज देखेंगे उन सबको हम लोग प्रूव भी करते जाएंगे। ऐसे प्रूव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आप लोगों को बस ये याद रखना है ये इनइक्वलिटीज को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाते वक्त काम आता है। तो सबसे पहला जो ये वाला है इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यानी कि अगर कोई भी दो इक्वल साइड है तो उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो बराबर होगा। तो इसे हम लोग इस तरह से प्रूव करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एंगल ए है इसका एक बाइसेक्टर बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से एक लाइन किए और इसका बाइसेक्टर बनाए, यानी कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल बराबर है, इसी को बाइसेक्टर बोलते हैं और यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये साइड इसके बराबर है, ये हम लोगों को पता है। अब यहाँ पर एडी जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी एक यहाँ ट्रायंगल बना और एक यहाँ, इसमें ये साइड इसके बराबर हो गया और ये दोनों कॉमन हो गया और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पर साइड एंगल और साइड, इस रूल से हम लोग, इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यानी कि अगर हम लोग इस तरह से लिखे कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, तो ये सब जितना भी प्रूव करने वाला है, तो ये सब आप लोगों को अगर प्रूव करना है तो आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी पहले पढ़ना ही होगा। तो इसलिए पहले आप लोग कॉन्ग्रुएंसी वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है किस रूल से, तो साइड एंगल साइड से। तो इस तरह से अगर देखिए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को बी बीच में है और यहाँ पर सी बीच में, यानी दोनों एक ही ऑर्डर में। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा सी पी सी टी से। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि कोई भी दो अगर साइड किसी भी ट्रायंगल में इक्वल है तो उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होता है। तो इसे आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अब दूसरा इनइक्वलिटी जो है वो ये है कि साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि पहले वाले हम लोगों ने क्या देखा कि अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा। अब इसमें इसी का उल्टा है कि अगर दो एंगल बराबर है तो उसके अपोजिट में जो साइड होगा वो बराबर होगा। तो इसे भी हम लोग प्रूव करने के लिए यही करेंगे कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर होता है वो बना देंगे। तो इससे ये एंगल जो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा और यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, और ये वाला जो साइड है एडी ये दोनों में कॉमन है। तो यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। अब ध्यान से देखिए, यानी कि एंगल एंगल और साइड ये तीन चीज बराबर था, तो एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को ए बी और ए सी इस तरह से ऑर्डर में दिख रहा है, यानी कि ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। तो इस तरह से ये प्रूव होता है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों को बस ये दोनों को याद अच्छा से रख लेना है कि अगर दो साइड बराबर है तो अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होगा, और अगर दो एंगल बराबर है तो उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो भी बराबर होगा। अब हम लोग तीसरा इनइक्वलिटी देखते हैं। तो तीसरा इनइक्वलिटी है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गर साइड, यानी ये सबसे लंबा साइड मान लेते हैं यहाँ पर AC है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा, यानी कि ये एंगल B, यही इस तीनों एंगल में से सबसे बड़ा एंगल होगा। तो ये जो है ये एक इनइक्वलिटी है और ये हमें हर ट्रायंगल में होता है। और इसे हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो AB है इसी के बराबर में हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये AB और यहाँ पर ए डी इस तरह से ले लेते हैं पॉइंट। तो यहाँ पर ए बी जो होगा वो ए डी के बराबर हम लोग इस तरह से एक पॉइंट ले लिया इस लाइन ए सी पर। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इस बी को इस डी से इस तरह से जोड़ देते हैं।
अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ए बी और ए डी बराबर है, तो अगर ये दो साइड बराबर है तो इसका अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग जो है इसे नंबर दे देते हैं, तो ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 2 के। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पर और ये वाला, इसे भी कुछ कुछ नंबर दे देते हैं, यानी इसे 3 और इसे 4 इस तरह से दे देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया है जो कि है DBC। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल 3 और 4 एंगल को जोड़ने पर हम लोग को एंगल 2 मिलेगा, क्योंकि ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 2 के। अब ध्यान से देखिए इससे हम लोग को क्या पता चला कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर ये एंगल आ रहा है, यानी कि ये दोनों ही एंगल इससे छोटा होगा 2 से। तो हम लोग इस तरह से यानी कि लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो होगा वो छोटा होगा एंगल 2 से। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग जो है इस एंगल 2 को एंगल 1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एंगल बराबर था। तो अब हम लोग कह देते हैं कि एंगल 4 जो है वो छोटा है एंगल 1 से। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो एंगल ABC है ये इन दोनों ही एंगल को जोड़ने पर आ रहा है, यानी कि ये एंगल 1 से तो बड़ा ही होगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ABC जो है वो बड़ा होगा एंगल 1 से। और यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि एंगल 1 जो है वो 4 से बड़ा है, यानी कि एंगल 1 जो है यहाँ पर इस तरह से एंगल 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ABC जो होगा वो एंगल 4 से भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें कि एंगल 1 बड़ा है 4 से, एंगल 1 बड़ा हो गया 4 से, और ABC 1 से भी बड़ा है। तो यानी कि ये इन तीनों ही में ही सबसे बड़ा हो गया, तो यानी कि ये इससे तो बड़ा होगा ही। तो इसलिए हम लोग अब कह सकते हैं कि एंगल ABC जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एंगल 4 से। तो अगर ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में ABC ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल से बड़ा हो गया है, और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था कि यानी कि ये AC साइड सबसे बड़ा था, और इसके अपोजिट में जो एंगल आया ये वाला, ये हम लोगों को दिख रहा है कि इस एंगल से सबसे बड़ा है। और यही चीज़ हम लोग जो है वापस यहाँ इस साइड में भी कर सकते थे कि ये एंगल और इस एंगल के साथ करते तो भी हम लोगों को मिल जाता कि इस एंगल से भी ये एंगल B जो है ये बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, यानी कि जो भी सबसे बड़ा साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। फिर अब उसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला है कि द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गर, यानी कि ये इसी का ठीक उल्टा है तीसरा का। इसमें बोल रहा है कि जो भी लार्जर एंगल होता है, यानी मान लेते हैं A एंगल जो है ये इसका सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा यानी कि BC यही इसका सबसे बड़ा साइड होगा। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो ध्यान से देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें ध्यान से देखिए कि हम लोग को ये प्रूव करना है कि यहाँ पर मान लेते हैं ये साइड और ये साइड लेते हैं, तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि BC साइड जो होगा वो बड़ा होगा AB से। और अगर हम लोग इस तरह से करेंगे फिर उसके बाद हम लोग यही चीज़ का इस्तेमाल करके दूसरा साइड के भी साथ भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है इसमें 3 केस हो सकता है। या AB जो होगा वो बराबर हो सकता है BC के, और AB जो होगा वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है BC से, और AB जो होगा वो छोटा हो सकता है BC से। अब यहाँ पर ये 3 केस होता है और इसमें से कोई एक ही ट्रू हो सकता है, तीनों ट्रू नहीं हो सकता है। तो इसमें अगर सबसे पहला केस देखें जो कि है AB बराबर BC, तो ध्यान से देखिए AB बराबर अगर BC कर देंगे तब तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को दिया हुआ क्या है कि ये एंगल तो बड़ा है सबसे, तो इसलिए ये तो हम लोगों का फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोग जो मान रहे हैं उसके कारण यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अब उसी तरह से दूसरा लेते हैं कि AB जो है वो बड़ा है BC से, यानी कि ये वाला जो साइड है वो इस साइड से बड़ा है, तो उससे क्या हो जाएगा कि इसके अपोजिट में जो एंगल है ये एंगल C ये हम लोगों का बड़ा हो जाएगा इसके अपोजिट में जो साइड है एंगल A से। लेकिन हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि एंगल A सबसे बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पर ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये भी हम लोगों का गलत साबित हो रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अब हम लोगों का बचा कौन सा कि AB जो होगा वो छोटा होगा BC से, यानी कि BC ही सबसे बड़ा होगा, तो यही वाला हम लोगों का ट्रू होगा। तो इस तरह से हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करके इसको प्रूव करते हैं कि जो भी एंगल सबसे बड़ा है उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वही सबसे बड़ा होता है। अब इसी इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करके हम लोगों का जो है एक और इस तरह से बनता है कि जो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको यानी कि जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके ठीक अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज जो होता है यही सबसे बड़ा होता है, तो इसमें भी सेम ही चीज़ होता है, यानी कि ये जो है ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ही 90 डिग्री से छोटा होगा क्योंकि तीनों का सम मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया? ये वाला। तो सबसे बड़ा एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है, अभी हम लोगों ने इस तरह से देखा था, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा।
फिर इसी इनइक्वलिटी से एक और चीज़ भी होता है कि एक इस तरह से लाइन है और कोई भी एक पॉइंट जो कि इस लाइन पर नहीं है, एक पॉइंट लेते हैं तो इससे हम लोग जो है इस लाइन पर बहुत सारा लाइन गिरा सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा है, तो इसमें से जो हम लोग इस पर परपेंडिकुलर गिराते हैं यानी 90 डिग्री पर, यही सबसे बड़ा होता है। ये हम लोगों को कभी कभी प्रूफ करने बोलता है। तो इसे भी हम लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करके करेंगे कि ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह से परपेंडिकुलर गिराते हैं और एक कोई भी दूसरा लाइन गिरा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसके ठीक अपोजिट वाला साइड जो होगा ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है इस ट्रायंगल में। तो इसलिए ये साइड सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये साइड सबसे छोटा है। फिर अगर इसमें भी देखें तो इसमें भी यही होगा कि ये 90 डिग्री है, तो ये वाला बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा होगा वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा। अब हम लोग अगला इनइक्वलिटी देखते हैं। तो इसमें यह है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि किसी भी एक ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो उसके तीसरे साइड से बड़ा होता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो ए बी प्लस ए सी, इस तरह से अगर हम लोग देखें ए बी प्लस बी सी जो होगा वो बड़ा होगा ए सी से, यानी कि यहाँ पर ये दोनों साइड इससे बड़ा होगा। और उसी तरह से अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी जो होगा वो हम लोग का बड़ा होगा ए बी के। और इसी तरह से फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी जो होगा वो हम लोग का बड़ा होगा बी सी से, यानी कि किसी भी दो साइड का हम लोग सम कर दे तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो अब इसको प्रूव कैसे करते हैं कि जो किसी भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक साइड को इस तरह से प्रोड्यूस कर देते हैं और इसको इतना प्रोड्यूस करते हैं कि ये जो ए सी है इसके बराबर हो जाए, यानी कि ए सी बराबर, और यहाँ पर एक पॉइंट डी लेते हैं तो ये ए सी बराबर ए डी तक इसको इस तरह से बी ए लाइन को प्रोड्यूस कर लिए। और अब क्या करते हैं कि इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, यानी सी डी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए अब हम लोग को इस तरह से एक ट्रायंगल मिल गया जिसमें ये और ये साइड बराबर है, और अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये एंगल जो है और ये एंगल ये वाला, तो इन दोनों को ही जोड़ने से हम लोग को एंगल बी सी डी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एंगल बी सी डी जो है वो बड़ा होगा एंगल ए सी डी से। तो इस तरह से हम लोग बड़ा कर देते हैं एंगल ए सी डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग को बी सी डी मिल रहा है। इसलिए बी सी डी जो होगा वो बड़ा होगा इस एंगल से, और ये एंगल जो है ये इस एंगल के भी बराबर है। यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एंगल ए डी सी से। तो इस तरह से लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग को ये पता चला कि एंगल बी सी डी जो है, यानी कि ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें ये पूरा एंगल जो है एंगल बी सी डी, और ये वाला एंगल इसमें से ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर ये बड़ा है तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा यानी कि बी डी, तो इस तरह से हम लोग बी डी जो है वो बड़ा हो जाएगा किसके, तो इस एंगल के जो अपोजिट में साइड है यानी कि बी सी से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बी डी जो है ये किससे जुड़कर बना है, बी ए प्लस ए डी से। तो इसको हम लोग अब बी ए प्लस ए डी करके लिख लेते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा बी सी के। अब यहाँ पर अगर देखें तो बी ए प्लस ए डी है और ए डी जो है वो क्या था, ए सी के बराबर था। तो यानी कि इस तरह से क्या हो जाएगा, बी ए प्लस ए सी बराबर जो है वो बड़ा हो जाएगा बी सी से। यानी कि इससे हम लोग को प्रूव हो गया कि बी ए और ए सी को जोड़ने पर, यानी कि बी ए और ए सी ये दो साइड को जोड़ने पर इसका जो तीसरा साइड बी सी था इससे ये बड़ा है। तो इसमें अगर आप लोग इसे प्रूव अगर नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को ये इनइक्वलिटी जरूर से याद रखना है कि कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। इस तरह से प्रूव भी कर दिए, और जिस तरह से ये प्रूव हुआ है उसी तरह से बाकी दोनों भी प्रूव हो जाएगा। यानी अभी कौन सा प्रूव हुआ है, ए बी प्लस ए सी वाला, ये वाला, और बाकी दोनों को भी आप लोग इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगला इनइक्वलिटी देखते हैं जो कि है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड। यानी कि किसी भी दो हम लोग साइड ले उसका अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो वो जो तीसरा साइड होगा उससे कम होता है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोगों को जो है मानना पड़ेगा कि कोई एक साइड बड़ा है। यानी कि मान लेते हैं ए सी साइड जो है वो ए बी से बड़ा है, तो इस तरह से लिख दिए कि ए सी बड़ा है ए बी के। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस AC साइड में एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पर ये AB के बराबर हो जाए, यानी कि D इस तरह से पॉइंट लिए जिससे AB बराबर AD हो गया, और अब इस B को इस D से इस तरह से जोड़ दिए। अब उसके बाद यहाँ पर ढेर सारा एंगल बना है, तो उस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर दे देते हैं। तो ये एंगल 1 हो गया, इसे हम लोग एंगल 2 मान लेते हैं, इसे हम लोग एंगल 3 मान लेते हैं, और इसे हम लोग एंगल 4 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो ये और ये साइड बराबर है, तो यानी कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये एक ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है,
अब इस ट्रायंगल में ये और ये एंगल को जोड़ने पर ये एंगल आएगा, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल 4 से ये एंगल 2 जो होगा वो बड़ा होगा, तो एंगल 2 जो होगा वो बड़ा होगा एंगल 4 से, इस तरह से लिख लिए। अब उसके बाद फिर यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़ने पर ये एंगल आएगा, क्योंकि ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल है। तो यानी कि एंगल 1 से जो है एंगल 3 बड़ा होगा, तो एंगल 3 बड़ा होगा एंगल 1 से, ये भी लिख लिए। अब उसके बाद ये देखिए कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, यानी कि एंगल 3 जो है वो बड़ा हो जाएगा एंगल 2 से भी। अब यहाँ पे एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से बड़ा है और एंगल 3 जो है वो एंगल 2 से भी बड़ा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यानी कि सबसे पहले एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से बड़ा है और एंगल 2 से भी बड़ा एक और एंगल है जो कि एंगल 3 है, तो यानी एंगल 3 इससे भी बड़ा होगा, तो ये हम लोग को मिल गया। तो यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों में अगर हम लोग देखें तो कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा यानी BC साइड जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किस साइड के, इसके अपोजिट में जो है यानी कि CD के। अब ये CD साइड आखिर है क्या, तो ये जो है ये AC माइनस AD है, यानी कि अगर इस पूरे AC में अगर हम लोग AD घटा देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। तो यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि BC इज ग्रेटर देन AD AC माइनस AD। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो AC माइनस AD है और ये जो AD है ये किसके बराबर था, AB के, यानी कि अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि BC इज ग्रेटर देन AC माइनस AB। तो ध्यान से देखिए इससे हम लोग को क्या मिला कि AC माइनस AB किए, यानी कि AC और AB को माइनस किए, यानी कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस किए, तो ये जो है ये छोटा आ गया किससे, इसके तीसरा साइड से, यानी कि यहाँ पर ये साइड BC बड़ा है, यानी कि ये इन दोनों का जो डिफरेंस था वो छोटा हो गया है। तो यही हम लोग को इस तरह से प्रूव करना था। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड। तो अब हम लोग अगला इनइक्वालिटी देखते हैं, जो कि है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। यानी कि कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें मान लेते हैं ये BC इसका बेस है और इसका एक वर्टिकल एंगल ये है, तो इसमें अगर हम लोग इसका बाइसेक्टर बना दें इस एंगल A का, यानी कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसका एक बाइसेक्टर बनाते हैं और वो जो है वो क्या करता है कि इस बेस को भी बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि BD बराबर CD हो गया है। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो साइड होगा AB और AC ये दोनों भी बराबर होगा, यानी कि ये ट्रायंगल जो होगा ये आइसोसेलेस होगा। तो इसे हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो AD साइड है इसको और आगे तक इस तरह से बढ़ा के इस AD के साइड के बराबर में यहाँ पर एक साइड बना देंगे जो कि इसे मान लेते E है, यानी कि AD बराबर DE हो जाएगा। और अब इस E को इस C से इस तरह से मिला देते हैं। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ABD और यहाँ पर ट्रायंगल CDE, इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग को दिख रहा है कि AD जो है वो DE के बराबर है और BD जो है वो CD के बराबर है, और ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि यहाँ पर साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि AB साइड जो होगा वो इस साइड के बराबर होगा, यानी कि AB साइड हो गया CE के बराबर। और उसी तरह से CPCT से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि CED एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के भी बराबर होगा एंगल BAD के। तो यहाँ पर लिख दिए कि एंगल CED जो है वो बराबर है एंगल BAD के। अब उसके बाद ध्यान से देखिए तो ये एंगल BAD जो है ये इसके भी बराबर था, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर था, तो इसलिए अब हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल CED बराबर एंगल CAD। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों ही बराबर आ गया है, और ये वाला जो पूरा ट्रायंगल दिख रहा है इसमें अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसका अपोजिट में जो साइड है यानी कि AC और EC ये दोनों भी बराबर होगा, यानी कि AC बराबर EC हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखा, यानी कि CE जो है वो AB के बराबर है और CE जो है वो AC के भी बराबर है, यानी कि AB जो होगा वो AC के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का आ गया कि AB बराबर AC, यानी कि अगर ये साइड इसके बराबर आ गया और अगर ये दोनों साइड बराबर है तो यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा ये एक आइसोसेलेस होगा। तो इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। अब अगला इनइक्वालिटी देखते हैं, जो कि है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि मान लेते हैं ABC यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB साइड जो है वो AC के बराबर है। अब इसमें बोल रहा है कि जो अल्टीट्यूड होता है वर्टेक्स से, यानी यहाँ पर ये इसका वर्टेक्स है, इससे एक अल्टीट्यूड बनाए, यानी कि 90 डिग्री पर इस तरह से एंगल बनाए, एक लाइन बनाए, तो ये जो है ये बाइसेक्ट करता है बेस को, यानी कि यहाँ पर ये BD जो होगा वो CD के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग का ये इनइक्वालिटी बोलता है। और यहाँ पर इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए जब हम लोग यहाँ पर इसका अल्टीट्यूड बनाए तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा।
और यहाँ पर इसके ठीक अपोजिट वाला साइड यानी यहाँ पर ये इन दोनों ही ट्रेंगल में 90 डिग्री है, यानी ये दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है। और इसके ठीक अपोजिट वाला जो साइड है यानी कि ये वाला साइड जो होगा इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो दोनों में ही हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, यानी कि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। और उसके बाद एक साइड हम लोग को ए डी जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो यानी कि RHS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि BD जो होगा वो CD के बराबर होगा। अब उसी तरह से फिर अगला देखते हैं, इफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रेंगल बाइसेक्ट्स द बेस द ट्रेंगल इज आइसोसेलेस। यानी कि कोई भी एक इस तरह से ट्रेंगल है उसमें जो अल्टीट्यूड बनाते हैं एक वर्टेक्स से ले जाकर, यानी वर्टेक्स है यहाँ पर ए, इससे हम लोग एक अल्टीट्यूड बना दिए इस तरह से, यानी कि 90 डिग्री पर एक लाइन है। और ये जो है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इस बेस, यानी इसमें हम लोगों को पहले ही दे दिया है कि BD जो है वो CD के बराबर है। अब हम लोग को इसमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रेंगल जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा, यानी इसका AB साइड जो होगा वो AC के बराबर होगा। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों में ही 90 डिग्री दिख रहा है, फिर यहाँ पे ये दोनों साइड बराबर है और यहाँ पर ये दोनों साइड कॉमन है, यानी कि साइड एंगल और साइड रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद फिर हम लोग कह सकते हैं कि AB साइड AC के बराबर होगा। अब अगला इनइक्वालिटी है कि द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी कि इसमें ये बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है उसमें दो साइड इक्वल होता है और यहाँ पर उस अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा। तो दो इक्वल एंगल है उसका क्या किया है कि वहाँ से ले जाकर उसके ठीक अपोजिट साइड पर दो परपेंडिकुलर बनाया, यानी कि यहाँ इस वर्टिस से ले जाके यहाँ पर मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर बनाया, यानी कि एंगल B और एंगल C मान लेते हैं बराबर है। तो सबसे पहले इसका बनाया परपेंडिकुलर और इस तरह से फिर इसका परपेंडिकुलर बनाया यहाँ पर, यानी 90 डिग्री पर दोनों पर एक लाइन बनाया है। अब बोल रहा है कि ये दोनों ही लाइन जो होगा यानी कि BF जो होगा वो CE के बराबर होगा। अब इसे हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को एक ट्रेंगल दिख रहा है ABF, तो ट्रेंगल ABF और दूसरा ट्रेंगल हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ABF लिए है यहाँ पर ACE, ट्रेंगल ACE। तो इन दोनों ट्रेंगल में हम लोग देखें तो सबसे पहले एंगल A जो है वो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, यानी कि एंगल A हम लोग देखें तो यहाँ पर इस ट्रेंगल में भी आ गया और यहाँ पर इस ट्रेंगल में भी आ गया। फिर अगर हम लोग दूसरा देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री है इस ट्रेंगल में यहाँ पर और इस ट्रेंगल में भी 90 डिग्री है, यानी कि दोनों में 90 डिग्री है तो एक और एंगल भी बराबर हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि AB जो साइड है वो AC के बराबर है, यानी कि हम लोग को क्या क्या मिल गया कि ये साइड बराबर है ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल साइड रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका साइड BF और इसका साइड CE ये दोनों भी इस तरह से CP/CT से बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। और ऐसे आप लोग बस इसे याद करने पर ध्यान दीजिए कि कोई भी परपेंडिकुलर जब हम लोग इक्वल एंगल से ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों बराबर होता है। अब अगला इनइक्वालिटी है कि इफ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रेंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल द ट्रेंगल्स इज आइसोसेलेस। यानी कि ये जो पिछला वाला था उसके ठीक उल्टा है इसमें, यानी कि ये बोल रहा है कि कोई भी अल्टीट्यूड बनाया गया है दो वर्टिस से, यानी कि यहाँ से एक अल्टीट्यूड बनाया और यहाँ से, यानी कि 90 डिग्री पर एक लाइन बनाया है और इसमें बोल रहा है कि ये दोनों लाइन ही पहले से हम लोगों को बोल दिया कि बराबर है। अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि ट्रेंगल जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा, यानी कि इसका साइड दो साइड जो होगा वो बराबर होगा। तो इसे हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को एक ट्रेंगल दिख रहा है ABF और यहाँ पर दूसरा ट्रेंगल ACE दिख रहा है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पर भी एंगल A दोनों में ही कॉमन होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल बराबर हो गया। और उसके बाद ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड हम लोग को बराबर पहले से दिया हुआ है, यानी कि इसमें भी एंगल और साइड रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका में AB साइड और इसमें AC साइड बराबर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ये ट्रेंगल जो है एक आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो ऐसे तो ट्रेंगल्स का और भी ढेर सारा इनइक्वालिटीज होता है, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में मैंने NCERT से थोड़ा और ज़्यादा ऊपर लेवल तक ही बता दिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो NCERT बुक में आप लोगों को सिर्फ जो शुरू का 4 इसमें मैंने इनइक्वालिटी बताया सिर्फ वही है, लेकिन इसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सब भी बता दूं क्योंकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह काम भी आ जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।